जय हिंद बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज मैं NMMS परीक्षा यानी कि नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा कहते हैं, उसके आए हुए प्रश्नों को बताने जा रहा हूँ। जो भी बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ कमेंट में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप बच्चों उसको ज्वाइन कर सकते हैं। रिक्वेस्ट है, जो भी कुछ पूछना हो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और ये बच्चों, एमपी का ऑलरेडी, मध्य प्रदेश का ऑलरेडी फॉर्म आ चुका है, यूपी का भी फॉर्म आ गया है, उसका मैंने तरीका बता दिया है। तो मेरी NMMS 2027 की प्लेलिस्ट आप बच्चों देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया हुआ कि मोबाइल द्वारा आप आसानी से फॉर्म कैसे भर सकते हैं, तो उसे आप ज़रूर देखें। आपको प्लेलिस्ट के लिए बस कुछ नहीं, मेरे चैनल का नाम नौ शिक्षण लिख देना है, ठीक है। इसके बाद MMS प्लेलिस्ट लिख दीजिएगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है, मानसिक योग्यता जिसमें मैट मेंटल एबिलिटी टेस्ट के 90 प्रश्न आते हैं और सेट के 90 प्रश्न आते हैं, ठीक है। सेट में आपका सामाजिक अध्ययन जो अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसके 35 प्रश्न आएंगे, ठीक है। और विज्ञान के 35 आएंगे, गणित के 20 आएंगे। तो सभी की प्लेलिस्ट बच्चों अलग अलग बनी हुई है। तो आइए वीडियो को बस स्टार्ट करते हैं। और यहाँ देखिए, सभी आए हुए प्रश्न हैं और ये ध्यान दीजिएगा, ये परीक्षा पूरे देश में आयोजित होती है। तो अलग अलग राज्यों का जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको, देखिए छत्तीसगढ़ का है, उत्तराखंड का है, वैसे ही आपको मध्य प्रदेश और राजस्थान का भी इसमें देखिएगा। और ये लगभग सभी परीक्षाओं में, सभी राज्यों में ये प्रश्न आए हुए हैं, भले यहाँ पे ना लिखा हो, केवल यूपी का लिखा हो, ठीक है। पहला प्रश्न आपके सामने है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। तो ये हुआ था बच्चों पाटलिपुत्र में। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार थे। देखिए, चारों ऑप्शन जब आप देखते हैं ना तो कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। तो एग्जैक्ट आंसर भी आप ध्यान में रखिएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में अधोलिखित में कौन भारत आया था? तो यहाँ पे ह्वेनसांग आया था, जो कि चीनी यात्री था। निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था? तो ये लोथल था, जो कि वर्तमान में गुजरात में है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था बच्चों कुशीनगर में, ठीक है। प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? तो यहाँ पर नारद स्मृति, मनुस्मृति, बृहस्पति स्मृति और पराशर स्मृति। तो आंसर है आपका मनुस्मृति है। प्रसिद्ध पुरास्थल भीमबेटका कहाँ स्थित है? देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकते हैं। तो ये बच्चों है मध्य प्रदेश में स्थित है। राज तरंगिणी की रचना किसने की थी? तो ये कल्हण ने की थी। काफ़ी प्रश्नों को हम लोग कवर आज के वीडियो में करेंगे, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद है, तो ये आपका ऋग्वेद है। और सभी की इंपॉर्टेंस आपको पता होना चाहिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम और अथर्ववेद और सामवेद में क्या क्या दिया हुआ है, ये भी आता है। कभी मैच द फॉलोइंग भी आपको आ सकता है। बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये बच्चों जावा इंडोनेशिया में है। अभिज्ञान शकुंतलम की रचयिता कौन है? तो ये है बच्चों कालिदास। मूलतः रामायण किस भाषा में लिखी गई है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। शक संवत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर है बच्चों कनिष्क, ठीक है। इसके बाद है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो ये हैं कौटिल्य, जिसे हम चाणक्य के भी नाम से जानते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। हर्ष ने अपनी राजधानी स्थापित की थी, तो ये कन्नौज में स्थापित की थी। मोक्ष का अर्थ क्या है? तो मोक्ष अब बराबर गौतम बुद्ध का जब आप स्टडी करेंगे तो उसमें भी आएगा। तो ये इसका सही आंसर है जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा। बौद्ध गया स्थान पर गौतम बुद्ध ने क्या किया था? तो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। सिंधु घाटी की सभ्यता थी, तो सिंधु घाटी की सभ्यता बच्चों एक नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि उस समय लगभग 2600 वर्ष पीछे, अब तो और पीछे जाएंगे, यहाँ से लगभग 4000 हो जाएगा, 4500 इस समय से। तो वहाँ पर आपकी नालियाँ व्यवस्थित, सब कुछ नगर की तरह, एक सिटी की तरह पूरी व्यवस्थित उस समय ये सभ्यता थी। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो ये जाने जाते थे विष्णुगुप्त के नाम से। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुंडको उपनिषद से। इसके बाद कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता था? देखिए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म से आपके प्रश्न आने ही आने हैं। इसका आंसर है बच्चों जैन धर्म। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो ज्ञान प्राप्त इन्हें बोध गया में हुआ था। देखिए, वही प्रश्न है, बदल के यहाँ पर आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी खोज ने ऐतिहासिक मानव को अस्थायी जीवन के लिए अग्रसर किया? तो ये कृषि ने किया था। 23 का बी ऑप्शन बच्चों सही है। इसके बाद है प्रागैतिहासिक मानव का भोजन क्या था?
ये जड़ और फल थे। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य देवता कौन थे? तो यहाँ पे सही आंसर है पशुपति शिव। आलमगीरपुर नामक पूरा स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? ये है बच्चों हिंडन नदी पे। ऑप्शन नंबर ए सही है। बौद्ध मत के प्रचार के लिए अशोक महान ने अपने पुत्र पुत्री को कहाँ भेजा था? इसका सही आंसर है बच्चों श्रीलंका। प्राचीन भारत में समाज विभाजित था, तो ये विभाजित था 4 समूहों में। 28 का बी ऑप्शन सही है। मोहनजोदड़ो की खोज की थी तो राखलदास बनर्जी जी ने की थी। ठीक है, 29 का सी ऑप्शन आपका सही है। महावीर स्वामी जैन धर्म से हैं, आप जानते हैं। तो ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। हेरोडोटस कौन थे? तो हेरोडोटस एक इतिहासकार थे, यानी कि हिस्टोरियन थे। अशोक ने अधोलिखित किस शताब्दी में शासन किया था? ये काफ़ी अलग टाइप का क्वेश्चन है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, वाराणसी अधोलिखित किस महाजनपद की राजधानी थी? जहाँ मैं रहता भी हूँ, ये था काशी महाजनपद। 16 महाजनपद थे, जिसमें काशी जो ये वाराणसी जो है महाजनपद काफ़ी फेमस था। ये है। इसके बाद है भारत में व्यापार करने हेतु सर्वप्रथम अधोलिखित में से कौन आए थे? इसका आंसर है बच्चों पुर्तगाली, जो कि वास्को डी गामा केरल के तट पे आया था। कलिकट आप जानते हैं। विश्व इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी 3। एकमात्र अभिलेख जिस पर अशोक का नाम लिखा गया है कहाँ पाया गया है? तो इसका सही आंसर बच्चों मास्की। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के लेखक कौन थे? तो इसका बच्चों सही आंसर है मेगस्थनीज। बौद्ध धर्म नई शाखा महायान का उद्भव अधोलिखित किस काल में हुआ था? तो 38 का बच्चों जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कुषाण काल में। ठीक है, वही क्वेश्चन नंबर 39 देखें। तो ये बेशक छत्तीसगढ़ का दिखा है, लेकिन हर एक राज्य में बच्चों आया हुआ है। किस नदी में फरक्का बांध का निर्माण हुआ था? तो ये है गंगा नदी पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैच द फॉलोइंग वाले भी क्वेश्चंस आते हैं, और ये एकदम अलग क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पर आपका देवदान जो है वो तीसरे से आंसर रिलेटेड है। ठीक है, और साला भोग आपका किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि है। वेलन वगई जो है आपका ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि है। और ब्रह्मदेव जो है वो आपकी ये एक मिनट ये जो है सी का तीसरा है। वेलन वगई आपका ये वाला है, चौथा है, सॉरी चौथा है। ठीक है, वेलन वगई गैर ब्राह्मण किसान की भूमि है, और ब्रह्मदेव जो है वो ब्राह्मणों में उपहार में दी गई भूमि है। तो ये बी ऑप्शन है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इसके बाद है चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक योग्यता क्या नहीं थी? तो जो थी उसको आपको बच्चों ध्यान में रखना होगा। तो ये वाला ऑप्शन था, उसे ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है। ये भी है, उसके पास अपना घर होना चाहिए। सी ऑप्शन गलत है। उसे वेदों का ज्ञान होना चाहिए, ये सही है। तो ए बी डी सही है, लेकिन सी जो है यहाँ पर गलत है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो 42 का बच्चों ऑप्शन नंबर सी सही है, तांबा। कांचीपुरम शहर किसकी राजधानी थी? तो ये बच्चों थी पल्लव साम्राज्य। क्वेश्चन 44 है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये बच्चों ये सारनाथ है, वाराणसी में है, वहीं पे इन्होंने उपदेश दिया था। फिर है संगम काल किसके इतिहास से संबंधित है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ये है बच्चों जो साउथ इंडिया है, दक्षिण भारत है, उसमें तमिलनाडु राज्य है, तो वहाँ की ये सभ्यता है। ठीक है, तो संगम काल वहीं से रिलेटेड है। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये साउथ का टेम्पल है बच्चों, काफ़ी फेमस टेम्पल है। चालुक्य ने करवाया था, चालुक्य के राजाओं ने करवाया था। पल्ली चंदम था, तो ये एक जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि होती है। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी उत्तराखंड और कई राज्यों में आया हुआ, क्योंकि अलग वर्ड है तो इसको ध्यान रखना होगा। अतिकेसरी मार वर्मन किस वंश से संबंधित थे? तो ये है बच्चों इसका सही आंसर है आपका 48 का डी पांड्य। पाल वंश का मूल स्थान था, तो इनका मूल स्थान था बच्चों बंगाल। ठीक है, वहीं ये पाल शासक वहीं के थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए राजस्थान के क्वेश्चंस हैं। ये मत सोचिएगा राजस्थान के लिए, हर एक राज्य के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्तर भारत से संबंधित है? तो 50 का सही आंसर है बच्चों चौहान से। ठीक है,
मेसोपोटामिया सभ्यता किस महाद्वीप में विकसित हुई थी? तो एशिया महाद्वीप में विकसित हुई थी। इसके बाद है निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश था? तो ये था बच्चों चोल वंश। नगरम थे, तो नगरम क्या था? नगरम बच्चों एक व्यापारियों का एक संघ था। यहाँ पे देखिए मिलान करना है और इसका जो सही आंसर है मैं बता दे रहा हूँ, ये ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, शंकर जो है शंकराचार्य अद्वैतवाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रामानुज जो हैं वो विशिष्ट द्वैतवाद हैं। वसवन्वा जो हैं वीर शैववाद हैं और शंकर देव नामघर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एकदम अलग है, इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा। तो 54 का आपका ऑप्शन नंबर ए बच्चों यहाँ पर सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष का भाग था? ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका भाग नहीं था। ठीक है, तो देखिए जो आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया है त्रिपक्षीय संघर्ष किसके बीच में हुआ था? तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश में हुआ था। कौन इसमें जीता था मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा, और जो नहीं था वो है ऑप्शन नंबर डी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चपाकार एवं अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण शैलियाँ किसकी है? तो 56 का बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही है, वास्तुकला की। मेहराब का विशुद्ध रूप वास्तुकला की किस शैली की विशेषता है? तो 57 का बच्चों ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, चपाकार। 58 है, देखिए यहाँ पे हमें मिलाना है। ठीक है, और यहाँ पर 58 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार गुजरात और राजस्थान में थे। राष्ट्रकूट जो हैं पश्चिम दक्कन में थे, दक्कन प्लेटू जो होता है। पाल जो हैं वो बंगाल में शासन करते थे और चोल जो है तमिलनाडु में शासन करते थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कॉपी में कीजिएगा बच्चों। स्क्रीनशॉट अपनी जगह है लेकिन कॉपी में ज़रूर आप नोट कीजिएगा। हिरण्यगर्भ था एक, क्या था ये? एक अनुष्ठान था। ठीक है, सिरपुर क्यों प्रसिद्ध है? तो सिरपुर बच्चों लक्ष्मण मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अपने प्रारंभिक दिनों में चोल किस शक्ति के अधीनस्थ थे? तो ये बच्चों पांडवों के अधीनस्थ थे, उनके नीचे काम करते थे। इंडस शब्द भारत की किस नदी से प्रयुक्त किया गया है? तो सिंधु, इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता यहीं उत्पन्न हुई थी, क्योंकि पानी हर एक जरूरी था। अब देखिए राजस्थान का क्वेश्चन आ गया, हरियाणा का, तो ये मत सोचिएगा कि ये केवल हरियाणा के लिए इंपॉर्टेंट, सभी राज्यों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्राचीन काल में शिक्षा प्राप्ति से पहले किया जाना वो संस्कार क्या था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपनयन संस्कार, और अभी भी होता है, अभी भी काफ़ी लोग इसको फॉलो करते हैं। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का विवरण? देखिए अभी हमने 16 महाजनपद का सवाल भी देखा था, ताकि किस ग्रंथ में है? तो ये उपनिषद में है। तो ये है बच्चों अंगुत्तर निकाय में, ये है आपका, ये क्योंकि ये पूछ रहा है ग्रंथ में ना, तो अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो विष्णु शर्मा, काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है, आपने भी पंचतंत्र की कहानियाँ सुनी होंगी। चोल प्रशासन में किसानों की बस्तियां क्या कहलाती थी? तो उन्हें उर कहा जाता था। तो ये भी अलग क्वेश्चन है, ये आपको साउथ इंडिया की डायनेस्टी है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। फिर है ब्राह्मणों को अनुदान में दी गई भूमि क्या कहलाती थी? तो इसे ब्रह्मदेय कहा जाता था। गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे किस नाम से हम जानते हैं? तो जो ज्ञान प्राप्ति होती है उसे हम निर्वाण के नाम से जानते हैं, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो बच्चों अगले वीडियो में हम और महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। थैंक यू।